जय हिंद दोस्तों। देखते मेरे भाई यूपीएससी 2021 का सवाल पी प्लस क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू और आर का औसत भार 53 किलोग्राम है। यदि पी क्यू का औसत भार 47 किलोग्राम तथा क्यू आर का औसत भार 48 किलोग्राम है तो क्यू का औसत भार ज्ञात कीजिए। देखते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर, इसको तीन संख्या है, 53 है, पी क्यू आर बराबर 159। पी क्यू पी प्लस क्यू बराबर 47 है। इसको ये दो संख्याओं का औसत भार है तो पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा 94। क्यू प्लस आर बराबर 48, दो संख्याएं हैं तो क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा 96। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 94 प्लस 96 माइनस 159, इससे निकल आएगा अपना क्यू का औसत भार। ये हो जाएगा 190 माइनस 159, 10, इससे उधार लेंगे, 10 में से 9 गया 1, 8, 8 में से 5 गए 3, क्यू का औसत भार हो जाएगा 31 किलोग्राम। ठीक, पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीन संख्याएं हैं, तीन व्यक्ति हैं, तीनों का औसत भार 53 दिया है। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इनका योग हो जाएगा 159। पी प्लस क्यू का औसत भार 47 है, क्यू प्लस आर का औसत भार 48 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 94 और 96 190 हो जाएगा और 159 में से घटा देंगे तो क्यू का औसत भार निकल आएगा। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर की चाल से स्टेशन ए से बी के लिए चलती है। 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए के लिए चलती है। यदि दोनों रेलगाड़ी बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेंगी। ये हो गया ए। ये हो गया बी। चल जा बाबू चल जा, कहाँ रुका था। ए यहाँ हो गया बी, इनके बीच की दूरी है 855 किलोमीटर। चलेगा मेरे भाई, 1 मिनट, थोड़ा टाइम लगेगा इसको भी। ठीक, अब ये जो रेलगाड़ी है ये 212 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलती है और 45 मिनट पहले चलती है। 212 किलोमीटर 1 घंटे में तो 45 किलोमीटर 45 मिनट में कितना चलेगी, 159 किलोमीटर। 159 किलोमीटर चल दी है। उसके बाद रेलगाड़ी ये निकलती है बी वाली, इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल है 212 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 855 किलोमीटर में से 159 किलोमीटर तो चल दी है इसने, ये ने बचा कितना, 636। अब 636 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। ये 20 किलोमीटर से है, ये 212, दोनों एक ही दिशा में आ रही हैं तो 636 को 212 प्लस 20 232, 3 घंटे। ठीक है भाई, 3 घंटे लगेगा। 3 घंटे में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब 3 घंटे में कितनी दूरी तय किया इन दोनों ने, 159 तो चल दिया इसने, प्लस अब ये 3 घंटे और चलेगी 636, कितना हो जाएगा, 795 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1993 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा रिपीट होगा। ये रिपीटिंग कैलेंडर से सवाल है। 1993 मेरे भाई ये लीप वर्ष से 1 वर्ष आगे है। लीप वर्ष से 1 वर्ष आगे मतलब 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो 1993 में 6 जोड़ेंगे 1999,
यह कैलेंडर सेम कैलेंडर 1999 में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक स्मार्ट टीवी को 15,500 रुपये में खरीदा गया तथा इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सब फर्जी चीज़ें से कोई मतलब नहीं है। देखते हैं मेरे भाई, ये हुआ MP, CP, SP, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 15,000, 20,000, 25,000 कुछ भी हो। क्या है? अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। कोई भी चीज़ अगर 100 रुपये की है, अगर इसमें 35% की वृद्धि की जाएगी अंकित मूल्य पर, 135 रुपये हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। इसका 20%, इसका 20% हो जाएगा। ये 100% मानते हैं इसको। इसका 20% हो जाएगा 27। इसमें 27 घटाएंगे तो 108 हो जाएगा। अब पूछ रहा है लाभ कितना हुआ। 100 में खरीदा, 108 में बेचा, 8% का लाभ हुआ। खत्म। इसको देखते हैं मेरे भाई, क्या कह रहा है? 676 इंटू 376 इंटू 437 इंटू 913 इंटू 423 इंटू 337 इंटू 421 का इकाई अंक याद कीजिए। इकाई अंक मतलब मेरे भाई 6 का गुणा 6 में 36, इसका इकाई का होगा 6। फिर 6 का गुणा 42 में, 6 का गुणा 7 में 42, इसका होगा 2। फिर 2 का गुणा 3 में 6, फिर इसका गुणा 6 में, 6 का गुणा 3 में 18, 8, 8 का गुणा 7 में 56, 6, 6 का गुणा 1 में, इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। बस मेरे भाई, आगे कल करेंगे क्योंकि टाइम फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हो गया है। बज रहे हैं रात के 11:30, मतलब 11:40 हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।